पहले चरण की वोटिंग में अब 24 घंटे में ही नहीं बचे हैं और उससे ठीक पहले बंगाल का माहौल बिगड़ने की और बिगाड़ने की साजिश की गई है। अब कल जब पूरा देश रामनवमी पर श्रद्धा और भक्ति के रंग में डूबा था, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी के जुलूस पर पथराव किया गया। ये बवाल उस वक्त हुआ जब शोभा यात्रा मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर इलाके से गुजर रही थी और जैसे ही शोभा यात्रा इलाके की मस्जिद के पास से गुजरी, अचानक ही राम भक्तों पर पत्थर बरसने लगे। मस्जिद के पास की छतों से पत्थर फेंके गए। यही नहीं, भीड़ पर बम भी मारे गए, जिसमें एक महिला घायल हुई है और जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। इसके अलावा कई राम भक्तों के घायल होने की खबर है। मुर्शिदाबाद के रेजी नगर में भी शोभा यात्रा पर पथराव फेंके गए हैं। इसके अलावा बीजेपी का आरोप है कि मुर्शिदाबाद में हिंसा के लिए ममता सरकार जिम्मेदार है। वहीं टीएमसी हिंसा के लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहरा रही है। ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले रामनवमी पर हिंसा की आशंका की जताई थी और ये तस्वीर आप देख रहे हैं। ये तस्वीरों में आप देखिए, पुलिस वहां मौजूद थी। पुलिस ने आंसू गैस के कुछ गोले भी दागे, लेकिन जिस तरह से शोभा यात्रा पर, शांतिपूर्ण शोभा यात्रा पर मस्जिद के पास से एक निर्माण बिल्डिंग में, जहां पर निर्माण का काम चल रहा था, उसी दौरान वहां से ईंट और पत्थर चलने लगे। गलियों से ईंट और पत्थर फेंके गए, बम फेंके गए शोभा यात्रा में, जिससे कई वहां पर शोभा यात्रा में शामिल लोग इसमें घायल हुए। एक महिला घायल हो गई है और कुछ जो लोग घायल हुए हैं उनका इलाज इस वक्त अस्पताल में किया जा रहा है। कल रामनवमी पर पूरे बंगाल में शोभा यात्राएं निकाली गई थी। मौका चुनाव का था, इसलिए टीएमसी ने भी शोभा यात्रा निकाली। टीएमसी के नेता चुनाव प्रचार छोड़कर शोभा यात्रा में शामिल हो रहे थे, लेकिन कल शाम होते होते माहौल बदल गया। मुर्शिदाबाद में रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसा की खबरें आने लगी और शोभा यात्रा पर पथराव की तस्वीर भी सामने आ गई। हैरानी की बात तो यह है कि शोभा यात्रा को पुलिस की मंजूरी थी। शोभा यात्रा अपने तय रूट से ही जा रही थी और पुलिस भी रूट के दौरान मौजूद थी। इसके बावजूद राम भक्तों पर पथराव हुआ। शक्तिपुर और रेजी नगर में राम भक्तों को निशाना बनाया गया। एक बार फिर से ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से निर्माणाधीन एक इमारत के ऊपर से पत्थर चलाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर मुर्शिदाबाद में दो जगहों पर शोभा यात्रा पर पथराव हुआ है। एक है शक्तिपुर और दूसरा है रेजी नगर। लेकिन शक्तिपुर में जब पत्थर मारे जा रहे थे, उसी दौरान कुछ लोगों ने गली से निकलकर शोभा यात्रा में मौजूद लोगों के ऊपर बम से भी हमला किया। मुर्शिदाबाद में शोभा यात्रा पर हमला होते ही बीजेपी नेता आक्रामक हो गए और पथराव आगजनी के लिए सीधे ममता को जिम्मेदार ठहरा दिया। बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, पिछले साल की तरह जब ममता पुलिस की मंशा में कमी के कारण दाल खोला, रिश्रा और श्रीरामपुर में श्रीराम नवमी के दौरान जुलूस पर हमला हुआ था, इस साल भी ममता की पुलिस राम भक्तों की रक्षा करने में नाकाम रही है। शांतिपूर्ण रामनवमी जुलूस जिसके लिए प्रशासन से पूरी अनुमति थी, पर मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर में उपद्रवियों ने हमला किया। विचित्र बात यह है कि इस बार ममता की पुलिस भी इस भयानक हमले में उपद्रवियों के साथ शामिल हो गई और राम भक्तों पर आंसू गैस के गोले दागे, जिससे जुलूस में अचानक ही अफरा तफरी मची और उसे रोकना पड़ा। इतना ही नहीं, ममता पुलिस उपद्रवियों को सनातनी समुदाय की दुकानों में तोड़फोड़ और लूटपाट करने से भी नहीं रोक सकी। तो विधानसभा में विपक्ष के नेता और बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सीधे यहां पर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के ऊपर यह आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने ममता को पश्चिम बंगाल के लिए धब्बा करार दिया और अमित मालवीय ने ट्वीट करके कहा, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल पर धब्बा हैं। वो एक बार फिर से रामनवमी शोभा यात्रा की रक्षा करने में नाकाम रही हैं। मुर्शिदाबाद के रेजी नगर में हिंदुओं पर हमला किया गया है और इस इलाके में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। ये इसलिए बता रहा हूं कि वो हिंदुओं को अपने ऊपर हमले के लिए ही जिम्मेदार ठहरा ना दें। वहीं बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने इस तनाव के लिए ममता को जिम्मेदार ठहराया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कुछ बिहार में मुसलमान भाइयों और बहनों को मन से ये बोला है कि जो लोग रामनवमी का मिছিল करते हैं वो लोग दंगा बनाने का कोशिश कर रहे हैं। कितना साहस है उनका। आज मुसलमान भाई बहनों को उस्काने का कोशिश कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री, ताकि दंगा लगे। और इसी का विरोध करते हुए हम आज आए थे इधर हमारा FIR लॉन्च करने के लिए। एक IC नहीं था इधर, ड्यूटी ऑफिसर था। हम IC से बात किया, IC बोले ठीक है ड्यूटी ऑफिसर को दीजिए। हम बोला ड्यूटी ऑफिसर को बोल दीजिए, आपको आने का जरूरत नहीं है, आप ड्यूटी में हैं, आप उनको बोल दीजिए। फोन रखने के बाद ड्यूटी ऑफिसर बोले नहीं, हम तो रिसीव नहीं कर पाएंगे। मुर्शिदाबाद में रामनवमी शोभा यात्रा पर हिंसा
बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकती है। इस मुद्दे पर बीजेपी ममता बनर्जी को घेर रही है, लेकिन ममता पहले ही आशंका जता चुकी हैं कि मुर्शिदाबाद में रामनवमी पर हिंसा हो सकती है। ममता ने आरोप लगाया कि अगर मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़कती है तो इसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार होगा। दरअसल पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने मुर्शिदाबाद के डीआईजी का ट्रांसफर कर दिया है और इसी के बाद ममता ने चेतावनी दी थी कि अगर हिंसा हुई तो चुनाव आयोग जिम्मेदार होगा। ममता ने चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर धरना देने की भी धमकी दी थी। ममता कई रैलियों में भी आरोप लगा चुकी हैं कि बीजेपी के लोग रामनवमी के मौके पर हिंसा कर सकते हैं। अगर मुर्शिदाबाद मालदा में दंगा हो जाए तो इसको जमींदारी इलेक्शन कमीशन को लेना होगा कि हमको पता है कौन दंगा संभाल सकता है। आप जानबूझ के बीजेपी का बात पे अब चुन चुन के ऑफिसर चेंज करता है। पश्चिम बंगाल में इसी के लिए আমি সংখ্যালঘু ভাই বোনদের বলবো, যদি দেখেন স্লোগান দিচ্ছে 17 তারিখ ওটা ওদের দাঙ্গা করার দিন, আমি মনে করি ওটা মানুষের সম্মানের দিন হোক, ঐক্যের দিন হোক। গালাগালি দিলেও মাথা ঠান্ডা করে আল্লাহর নামে প্রে করবেন, ওদের বিদায় চাইবেন। बंगाल में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होने हैं। कल पहले चरण में उत्तर बंगाल की 3 सीटों पर वोटिंग होनी है और उससे पहले शोभा यात्रा पर पथराव के बाद राज्य का सियासी पारा भी चढ़ना तय है। ममता कल की हिंसा के बाद अभी तक चुप हैं, लेकिन टीएमसी के नेता हमले के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बता रहे हैं। वहीं बीजेपी के नेता ममता के साथ साथ पुलिस को भी लपेट रही हैं। बीजेपी नेताओं का सवाल है कि पुलिस की मौजूदगी के बावजूद उपद्रवी किस तरह से पथराव करने में कामयाब हो गए। और हमारे साथ हमारे संवाददाता ओंकार भी जुड़ गए हैं। ओंकार, जब पुलिस बल वहां पर मौजूद है, ऐसे में कैसे हो सकता है कि लोग बमबाजी कर जाएं, पथराव कर जाएं? कौन जिम्मेदार है आखिर इसके लिए? देखिए, घटना जो घटी वो कल शाम को घटी, जब देखा गया कि मुर्शिदाबाद जिला के शक्तिपुर में जब रामनवमी की जुलूस गुजर रही थी, तभी अचानक से छत के ऊपर से कई उपद्रवियों ने, कम से कम 5 से 6 उपद्रवियों ने अचानक से पत्थर ईंटें से छोड़ना शुरू कर दिया। पत्थर से ईंटों से उस जुलूस में हमला मोड़ दिए। उसके बाद तुरंत वहां पर पुलिस मौजूद थी, लेकिन पुलिस पूरा जो घटना घटी उसको कंट्रोल में लाने के लिए तुरंत वहां पर देखा गया कि टीयर गैस का फायरिंग किया गया। और इसके साथ ही साथ जो विजुअल हम लोग के सामने आ रहा है उसमें देखा जा रहा है कि जो लोग पत्थरबाजी कर रहा है, पत्थर छोड़ रहे हैं, वो उसके साथ ही साथ बम धमाके की भी आवाज विजुअल में आ रही है। यानी कि भाजपा की तरफ से जो बोला जा रहा था कि सिर्फ पत्थर और ईंटें से नहीं, पुलिस के सामने बमबाजी भी किया गया था। कल के जो जुलूस निकला हुआ था मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर में, तो ये सारी चीजें जो हंगामा जो हुई वो पुलिस के सामने ही हुई। और इसके लिए भाजपा ने पूरी जिम्मेदारी ममता पुलिस के ऊपर ठहराई और उन्होंने कहा कि भाजपा की तरफ से कहा गया कि ये जो पूरी घटना घटी वो पुलिस के सामने घटी। लेकिन पुलिस का ये दावा है अभी तक के पुलिस सूत्रों के मुताबिक अभी तक जो जानकारी हम लोग को मिल रहा है कि अभी इलाके में शांति है। कल रात के बाद से ही शांति पूरा इलाके में आ गया है। पुलिस पूरा कंट्रोल में ले लिया है इलाका। हालांकि पूरा इस घटना में 12 से 14 जन की, एक महिला सहित 12 से 14 जन घायल हो गए। उनको मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लाया गया। उसमें फर्स्ट एड के बाद उन लोगों को छोड़ा गया। लेकिन अभी ये पुलिस के सामने कैसे ये घटना घटी, कैसे ये पूरा मामला हुई, इसको लेकर कि अभी तक पुलिस का कोई बयान अभी तक नहीं आया है। अमित जी, लेकिन ओंकार, एक बात तो ये भी तो है ना कि सबको जब पता ही है कि वो इलाका वहां पर मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां पर हिंदू कम है, वहां से अगर इस तरह से जब शोभा यात्रा गुजरेगी तो पुलिस को ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। फिर क्यों पुलिस की ओर से ये कहीं ना कहीं एक लैप्स हुआ है? और खुद जब ममता बनर्जी कई दिन पहले ये बता चुकी है कि ऐसा हो सकता है, फिर तो पुलिस को और ज्यादा, प्रशासन को और ज्यादा सतर्क रहना चाहिए था कि कहीं ना कहीं क्या जानबूझ के उनको छूट दी गई कि वो ऐसा करें? जी देखिए, ममता बनर्जी कुछ दिन पहले ही आशंका जताई थी और आशंका जताते हुए उन्होंने कहा था कि इस वक्त इस समय में आखिर मालदा या मुर्शिदाबाद में कोई भी दंगा जैसे घटना घटी तो उसको जिम्मेदारी पूरी की पूरी इलेक्शन कमीशन को लेना पड़ेगी। क्योंकि इलेक्शन कमीशन उनका आरोप था, ममता बनर्जी का आरोप था कि इलेक्शन कमीशन भाजपा के बात सुनते हुए वो जो एलिजिबल ऑफिसर है उन लोग को हटा रहे हैं, उन लोग को ट्रांसफर कर रहे हैं, इसीलिए ये घटना घट सकती है।
ये आशंका ममता बनर्जी ने पहले ही जता चुकी थी और अभी जाके जो देखा जा रहा है कि ये पूरी घटना जो घटी इसमें पुलिस के सामने ही घटी और ये जो घटना को लेकर अभी तक पुलिस के तरफ से कोई भी बयान अभी तक नहीं आया है, ऑफिशियल बयान नहीं आया। जहां तक पुलिस के सूत्रों के मार्फत हम लोग जान रहे हैं कि अभी तक जो इस घटना को लेकर ऑफिशियल कोई कंप्लेन भी दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन इसके बारे में अभी तक पुलिस ने भी कुछ नहीं बोला है। बिल्कुल ओंकार, अभी तक शायद पुलिस का वर्जन में सुनना होगा कि आखिरकार जिनको गिरफ्तार किया गया वो लोग कौन है और जो लोग पत्थरबाजी कर रहे थे क्या उनको गिरफ्तार किया गया। एक बार तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि घटना किस तरह से हुई थी। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पर एक दो नहीं आपको 5 लोग नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, निर्माणाधीन इमारत है, जहां ऊपर देखिए कि इतनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और जाहिर सी बात है कि इनके पास बड़ी तादाद में ईंट पड़े हुए थे और इसी ईंट का इस्तेमाल वो कर रहे हैं और नीचे से जो शोभा यात्रा जा रही है, शोभा यात्रा के ऊपर ये पत्थरबाजी की जा रही है। अब इन लोगों की हिम्मत आप देखिए कि कैसी है। इनको पता है कि जो शोभा यात्रा यहां से जा रही है उसमें पुलिस मौजूद है, पुलिस हथियारबंद है, पुलिस के पास हथियार थे और पुलिस का काम था कि प्रोटेक्शन देकर ये जो तय रूट था, जो प्रशासन से इजाजत मिली थी वहीं से जाए, वहां से निकल रहे हैं। लेकिन इनके अंदर डर कहीं से नहीं है। देखिए मस्जिद है और मस्जिद के ठीक साथ में ये जो इमारत बन रही है, इसी के ऊपर से एक साथ एक दो नहीं बल्कि 5 से 7 लोग थे जो हमला कर रहे थे और देखिए किस तरह से यहां पर हथियारों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। भीड़ के हाथ में हथियार भी थे जिसका उन्होंने खुलेआम प्रदर्शन किया था और पुलिस के सामने किया था। और यहां से जो पत्थरबाजी हुई थी उसमें एक महिला घायल हुई है, कई लोग इसमें घायल हुए, अस्पताल में भर्ती किया गया है। लेकिन पहली बात जो तस्वीर बताती है कि वाकई में इनके अंदर कोई खौफ नहीं था। अब ये जो लोग यहां पर मौजूद थे, जो गिरफ्तारी यहां हुई है, क्या वो वाकई में जो लोग आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है या कि सिर्फ कार्रवाई के नाम पे यहां पर कुछ लोगों को उठाया गया है जो उस वक्त भीड़ के साथ वहां मौजूद थे।